हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक न्यू सेशन में। और इस न्यू सेशन में हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी पे एक पूरा वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये उसी के लिए है। ये वही सेशन है जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी को पूरे, जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ऐसे मैं आपको समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में। सो बने रहे। आगे हम इस वीडियो में कई सारी चीज़ सीखने वाले, जैसे कि आरबीआई जो रेट कट करता है तो उन रेट के मतलब हम समझने वाले, और साथ ही साथ जो ये रेट कट होता है उसमें कई सारे रेट इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज करते हैं आरबीआई। तो उससे हमारी इकोनॉमी में और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में लोन पे, लोन के इंटरेस्ट पे और इन्फ्लेशन पे, ये सारी चीज़ पे क्या क्या इफेक्ट होता है। जो मॉनेटरी आरबीआई के गवर्नर जो रेट कट करते हैं उससे इन सारी जगह पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ हम इसी वीडियो में समझने वाले। सो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बात करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा देता हूँ, जिससे आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझने में आसान पड़े। सो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के रेट कट के ऊपर। सो लेट्स सी। आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, किसी भी किसी भी जो कंट्री होती है उसका एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। तो ये है हमारे देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। सो हर देश में पहले आती है ऊपर सेंट्रल बैंक। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर आती है सेंट्रल बैंक। हमारे देश की बात करें तो वो है आरबीआई। तो आपको दिख ही रहा होगा, ये है हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो आरबीआई की मैं बात करूँ तो उसके पास अंधाधुन पैसा रहता है। आरबीआई के पास अंधाधुन पैसा होता है, बहुत पैसा होता है। और उसके नीचे आती है सारी बैंक जिसे आरबीआई ने लाइसेंस दिया है। वो सारी बैंक आरबीआई के नीचे आती है जिसे आरबीआई ने लाइसेंस दिया है। और ये सारी बैंक होती है, उनके पास भी बहुत सारा पैसा होता है। ये बैंक हो गई, ये सारी बैंक के पास भी बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन आरबीआई के आरबीआई के कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन कई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जो ये सारी बैंक रहती है, प्राइवेट बैंक हो गई, पब्लिक बैंक हो गई, उन बैंकों को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जाते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाते और लोन लोन के लिए पैसे मांगते हैं। तो आरबीआई आरबीआई का काम क्या है, ये जो सारी बैंकें हैं उनको पहला काम तो है मनी फ्लो कंट्रोल करना, और ये मनी फ्लो क्या होता है वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। और दूसरा काम होता है, जो भी इंडिया में जो भी बैंकिंग सेक्टर है उसकी सारी बैंकिंग सेक्टर में कोई स्कैम नहीं हो रहे, कोई गफला नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ ध्यान रखने की होती है आरबीआई की। आरबीआई को ध्यान रखना होता है। तो आरबीआई बेसिकली करता क्या है, इन सारे बैंकों को लोन देता है। एसबीआई गया आरबीआई के पास लोन लेने, तो आरबीआई उसे लोन देता है और उसके बदले इंटरेस्ट चार्जेस करता है। उसके बदले इंटरेस्ट चार्जेस करता है। और एसबीआई का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या होता है, वो लोन लेके करता क्या है, तो वो बेसिकली लोन लेके आपके और हमारे जैसे लोगों को, मतलब नागरिक को लोन प्रोवाइड करता है। पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे लोन देता है। तो आपको एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें एसबीआई और जो सारी बैंक होती है उसका क्या फ़ायदा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो इनका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। वो आरबीआई से कम ब्याज में लोन लेते हैं और हमारे जैसे लोगों को, मतलब कि पब्लिक को ज़्यादा ब्याज में लोन लोन देता है। और जो बीच का जो मार्जिन है वो उनका होता है। जो बीच की जो डिफरेंसेस आपको दिख रहा है, मान लो आरबीआई ने 3% पे लोन लोन दिया और एसबीआई ने हमें 10% पे होम लोन दिया, तो ये जो 7% का डिफरेंस है वो उनका प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली ये सिंपल ये सिंपल कॉन्सेप्ट है वो जो आपको समझाना था मुझे। और अब
आपको ये क्लियर हो गया कि आरबीआई क्या करती है। एसबीआई जो बैंक रह गई, बैंक हो गई, एचडीएफसी, यस बैंक, सारी बैंक हो गई, वो क्या करती है और पब्लिक का क्या रोल लेता है, वो आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग मुझे आपको बतानी थी। तो अब हम हमारी मेन चीज़ पे आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पे। सो लेट्स सी, मैं एक न्यू पेज ऐड कर देता हूँ। तो आपको पॉलिसी रेट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। रेपो रेट हो गया, स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी रेशियो हो गया, एमएसएफआर हो गया, बैंक रेट हो गया, फिर रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो ये सारे रेट्स है, उनका मतलब क्या है और ये कैसे इम्पेक्ट करते हैं हमारे जीडीपी पे। इसमें कोई चेंजेस आए तो जीडीपी को कैसे इफेक्ट करते हैं, ये रेट का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप, यानी एक 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 करके समझने वाले हैं इसी वीडियो में। सो लेट्स सी, पहले हम स्टार्ट करते हैं रेपो रेट से। आई होप मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी, मुझे पता है गंदी है, लेकिन सॉरी। मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सो हो गया, अब समझाता हूँ आपको। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट में आरबीआई के पास बहुत पैसा है, लेकिन मान लो उनके नीचे जो बैंक है, उन्हें किसी सिचुएशन से पैसों की नीड हो गई, पैसों की ज़रूरत हो गई, तो वो क्या करते, आरबीआई के पास जाते और कहते, आरबीआई मुझे 1 करोड़, 1,000 करोड़ चाहिए, 1,000 करोड़ की लोन चाहिए। तो आरबीआई कहता है, ले जा भाई, गले में बहुत पैसा है हमारे पास, ले जा, कोई बात नहीं है। सो आरबीआई चिट्ठी फाड़ के दे देता है 1,000 करोड़ की। हाँ, यही होती है ना, टेकर साइज, 1,000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़। सो आरबीआई वो रिसिप्ट फाड़ के दे देती है, ले भाई ले जा लोन। सो एसबीआई तो चलने लगा। तो आरबीआई कहता है, "ए भाई रुक, यहाँ पे आ।" क्या? एसबीआई कहता है क्या? आरबीआई कहता है इंटरेस्ट। एसबीआई कहता है क्या इंटरेस्ट? तू भी गवर्नमेंट का, मैं भी गवर्नमेंट का, हम दोनों तो भाई भाई हुए। तो आरबीआई कहता है, पैसों की बात में, पैसों की बात में कोई भाई भाई नहीं होता, इंटरेस्ट दे, 3% इंटरेस्ट लगेगा। तूने एसबीआई गया आरबीआई के पास लोन लेने के लिए, तो आरबीआई ने कहा 1,000 करोड़ में तुझे दे तो दूंगा, लेकिन लगेंगे 3% इंटरेस्ट, दे पाएगा? एसबीआई कहता है ओके, कोई बात नहीं, दे देंगे। सो ये जो 3% है, जो 3% के इंटरेस्ट पे एसबीआई लोन लेके जा रहा है, वो जो इंटरेस्ट होता है उसे ही कहते हैं रेपो रेट। ये जो आरबीआई, एसबीआई आरबीआई के पास जो लोन लेता है, आरबीआई के पास से लोन लेके जाता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है उसे ही कहते हैं रेपो रेट। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो एसबीआई तो लोन लेके चलने लगा। तो आरबीआई बोलते हैं भैया, एसबीआई कह रहे हैं अब क्या हो गया भाई, इंटरेस्ट भी दे दिया, अब क्या है तुझे। एसबीआई कहता है, मतलब आरबीआई कहता है, अगर अगर तूने ये जो लोन ले जा रहा है 1,000 करोड़ की, अगर तूने कोई डिफॉल्ट किया, लोन लोन चुकाने में कोई डिफॉल्ट किया, तो मैं क्या करूँगा। तो एसबीआई कहता है, अरे भाई विश्वास कर, ऐसा नहीं होगा। तो आरबीआई कहता है नहीं, सिक्योरिटी प्लेज करके जा। एसबीआई कहता है अरे भाई ओके चलना, ये मेरे एसबीआई के मैंने कुछ बॉन्ड्स बाहर पड़े थे, जो एसबीआई के जो बॉन्ड्स है, ले ले भाई 1,000 करोड़ के, गिरवी रख दे तेरे पास। आरबीआई कहता है, ए भाई तेरी औकात क्या है, एसबीआई तेरी औकात क्या है, तेरे बॉन्ड तेरे बॉन्ड लेके मैं क्या करूंगा।
एसबीआई के बॉन्ड लेके मैं क्या करूँगा? मुझे चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड। तो बेसिकली मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि जब रेपो रेट का ट्रांजैक्शन होता है, उसमें एसबीआई जो आरबीआई से लोन लेता है, उसमें उसे जो सिक्योरिटी प्लेज करनी होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। वो अपने बॉन्ड या किसी कंपनी के बॉन्ड या किसी कंपनी के शेयर्स सिक्योरिटी तरीके से मतलब प्लेज नहीं कर सकता। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो जो आरबीआई ये लोन एसबीआई जो लोन ले रहा है उसके आरबीआई से, उसके बदले में उसे 3% लोन भी 3% इंटरेस्ट भी चुकाना है, और साथ ही साथ वो जी सेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करता है। तो आई होप आपको रेपो रेट क्लियर हो गया होगा। अब मेन बात पे आते हैं कि रेपो रेट जो आरबीआई है वो रेपो रेट हो गया, ये मनी जो रेट हो गए, ये सारे रेट है। रेपो रेट हो गया, फिर रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, एमएसएफआर हो गया। ये सब का करता क्या है, ये सबको कम ज़्यादा क्यों करता है? तो आरबीआई ये सारी चीज़ों को इंक्रीज और डिक्रीज करके जो मार्केट में जो मनी फ्लो है उसे कम और ज़्यादा करता है। अब आपको एब्सोल्युटली सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे। सो लेट्स सी समझते। सो देखो, अब अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आरबीआई ने आरबीआई ने 3% पे रेपो रेट अभी चल रहा है, मान लो 5% पे। 5% पे अभी चल रहा है। अभी आज की मैं बात करूँ तो 5.5% पे रेपो रेट है। तो 5.5% पे रेपो रेट चल रहा है। तो अब मान लो आरबीआई ने रेपो रेट कम करके, रेपो रेट डिक्रीज करके, जो इंटरेस्ट है उसे डिक्रीज करके मान लो 3% कर दिया। तो अब क्या होगा? अब एसबीआई और एचडीएफसी और सारी बैंक है, वो क्या करेगी? आरबीआई के पास जाएगी, ऑन कम ब्याज में लोन लेके आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेके आएगी, और उसे मार्केट में आपके और हमारे जैसे को, मान लो पहले वो 10% पे होम लोन दे रही थी, तो अब वो 7% पे होम लोन देगी। पता चला आपको? इससे क्या होगा? आरबीआई से लोग, जो बैंकें हैं वो पैसा लेके जाएंगी, और वो पैसा मतलब हमें, आप और हमारे जैसे नागरिकों को देगी लोन लोन पे। तो इससे क्या होगा? मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ जाएगा। आप, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या हो रहा है? एसबीआई आरबीआई से लोन ले रहा है, आरबीआई वो लोन हमें दे रहा है, तो 1,000 करोड़ तो हाँ पब्लिक के पास आ गए ना। हाँ, लोन से ही, लेकिन 1,000 करोड़ हमारी इकोनॉमी में फ्लो करना स्टार्ट हो गए ना। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो एब्सोल्युटली क्या करेंगे? वो एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे, नई नई चीज़ें लेंगे, खाना पीना बढ़ा देंगे। कल 2 बर्गर मतलब मान लीजिए कल एक्टिवा से काम चला रहे थे, तो अभी मनी फ्लो मतलब बढ़ गए, तो लोगों के पास बहुत पैसा आ गए, तो लोग क्या करेंगे? ईएमआई पे गाड़ियाँ लेंगे, घर बनाएंगे, और कई सारी चीज़ें करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ प्राइवेट कंजप्शन बढ़ने की वजह से जो जो हमारी इकोनॉमी है उसमें एक ग्रोथ दिखेगी हमें, क्योंकि जीडीपी जीडीपी है, उसमें प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस और अदर अदर एक्सपेंसेस से ही जीडीपी बनती है ना। तो इसीलिए जितना प्राइवेट कंजप्शन बढ़ेगा, उससे उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि रेपो रेट जो होता है उससे आरबीआई कैसे जीडीपी को बढ़ा सकती है, कैसे इकोनॉमी में पैसा बढ़ा सकती है, और एब्सोल्युटली रेपो रेट कम होता है वो एफआईआई और मतलब हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए ग्रीन साइन होता है, क्योंकि इसकी वजह से
मार्केट में मनी फ्लो बढ़ता है, और मनी फ्लो बढ़ता है इसलिए लोग कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, तो और लोगों के पास पैसा आएगा तो वो निवेश भी ज़्यादा करेंगे। तो इसी वजह से स्टॉक मार्केट और हमारा जो डेब्ट मार्केट है उसमें एक बूम हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आपको जो रेपो रेट है वो एकदम क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। अब हम समझते, रुको एक एक मिनट। एक मिनट। अब हम समझते MSFR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो, MSFR। इसे काफ़ी काफ़ी ध्यान से समझना, आप एक ही बार में समझ जाओगे। तो स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है। हम्म, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा MSFR। तो लेट्स सी, देखते हैं MSFR क्या होता है। MSFR का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो। अब ये MSFR क्या चीज़ है? तो RBI HDFC बैंक को चाहिए 500 करोड़, तो वो जाता है RBI के पास। RBI चाचा लोन दे दो, तो RBI कहता है हाँ भाई ले जा, बहुत पैसा है हमारे पास, गले में बहुत पैसा पड़े है, ले जा भाई। तो कहते हैं कितना चाहिए? HDFC बैंक कहता है 500 करोड़। तो ओके, पैसा तो मिल जाएगा लेकिन 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना होगा। तो RBI कहता है मतलब HDFC बैंक कहता है कोई बात नहीं है, दे देंगे भाई, तू सिर्फ लोन देना भाई, इंटरेस्ट तो हम चुका देंगे तुझे। तो RBI उससे HDFC बैंक से लेता है 3% इंटरेस्ट। अब समझना MSFR क्या होता है, ध्यान से समझना, ये आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा MSFR क्या होता है। अब तो HDFC बैंक चलने लगा, तो RBI कहते हैं भाई इधर आ। HDFC बैंक कहता है क्या? RBI कहता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्लेस करके जा। तो HDFC बैंक कहता है भाई अभी मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी में प्लेस करूँ ऐसी हालत में नहीं है, मेरे पास कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है, तो लेने हो तो मेरे बॉन्ड ले लो HDFC बैंक के। तो RBI कहता है नहीं भाई, मैं तेरे बॉन्ड लेके क्या करूँगा, तेरी औकात क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेस कर। तो HDFC बैंक कहता है अरे भाई मुझे शॉर्ट टर्म के लिए ब्याज चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये लोन चाहिए, प्लीज़ दे देना। तो RBI कहता है ओके, लोन तो तुझे दे दूँगा, लेकिन जब तक कुछ गिरवी नहीं होता तब तक सीन्स ऑफ सिक्योरिटी नहीं आता, और जब तक सीन्स ऑफ सेफ्टी नहीं आता तब तक हमें तब चाहिए होता है ज़्यादा ब्याज। तो भाई तू गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेस नहीं कर रहा, तू गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉलेटर तरीके से रख नहीं रहा, तो मुझे चाहिए ज़्यादा ब्याज। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। MSFR होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इसमें जो बैंक होती है वो जो कॉलेटर में होती है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेस नहीं करती, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको लोन के बदले प्लेस करनी होती है
वो यहाँ पे प्लेज की नीड नहीं होती, लेकिन इसी वजह से इसका जो ब्याज होता है, एमएसएफआर का जो ब्याज होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो साधारण आम तौर पे जो रेपो रेट होता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। बिकॉज आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए आई थिंक, तो आप ही बताओ ना, हम पागल थोड़ी ना है कि कोई सिक्योरिटी प्लेज करके जा रहा है उसे भी 3% पे लोन देगी, और कोई सिक्योरिटी प्लेज नहीं कर रहा, कोलेटरल कुछ रख नहीं रहा तो उसे भी 3% पे लोन देगी। कि पागल है? अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर रिस्क ज़्यादा है तो मार्जिन भी हम ज़्यादा ही लेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा लेते हैं आरबीआई। तो अभी की मैं बात करूँ तो अभी आई थिंक नई पॉलिसी रेट में 6.55% नहीं 6.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एमएसएफआर का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एमएसएफआर क्या है। एमएसएफआर रेपो रेट की जैसा ही, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसमें कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज नहीं की होती, इसीलिए इसका ब्याज ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा इसमें कोई कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, एमएसएफआर इतना ही है। और हाँ, अगर एमएसएफआर के भी मान लो कि रेट कम हो रहे हैं तो ये एक जीडीपी के लिए एक अच्छी बात रहती है। और साथ ही साथ जो हमारे स्टॉक मार्केट है इसके लिए भी एक ग्रीन साइन होता है कि एमएसएफआर के रेट कम हुए तो उससे क्या होगा कि बैंक शॉर्ट टर्म के लिए भी आरबीआई के पास से लोन ज़्यादा लेंगी, क्योंकि कम ब्याज पे उसके लोन मिल रहा है। 3% पे रेपो रेट है और 4% पे उन्हें एमएसएफआर लोन मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे? एब्सोल्युटली शॉर्ट टर्म के लिए उसे उन लोगों को मनी चाहिए, तो वो क्या करेंगे? एमएसएफआर से लोन लेंगे। और एमएसएफआर क्या है? तो एमएसएफआर जो ये ब्याज का जो ये लोन ले रहे हैं, एचडीएफसी जो लोन ले रहा है उसके इंटरेस्ट रेट को एमएसएफआर कहते हैं। आई होप आपको एमएसएफआर समझ आ गया होगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो। और इसका जीडीपी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जब एमएसएफआर कम किया जाता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा एमएसएफआर कम होगा तो लोग ज़्यादा बैंक आएंगी और ज़्यादा लोन लेगी और वो लोन लेके हमारे और आपके जैसे नागरिकों को ज़्यादा लोन देगी कम ब्याज पे। इससे क्या होगा? मनी फ्लो, एब्सोल्युटली मैंने जैसे आपको समझाया था आगे, मनी फ्लो बढ़ेगा। और मनी फ्लो बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे। एक्सपेंस लोग बढ़ाएंगे तो प्राइवेट कंजप्शन बढ़ेगा। प्राइवेट कंजप्शन बढ़ेगा तो एब्सोल्युटली जीडीपी बूस्ट होगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एमएसएफआर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते और बात करते बैंक रेट की। बैंक रेट मैं वही का वही सारा का सारा कॉपी कर लेता हूँ। बैंक रेट में भी ऐसा ही होता है, थोड़ा चेंजेस है बैंक रेट में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था। सॉरी, बैंक रेट, यहाँ पे बैंक रेट आएगा। सो एचडीएफसी बैंक आरबीआई के पास जाता है और कहता है मुझे 500 करोड़ चाहिए। तो आरबीआई कहता है भाई ले जा, कोई बात नहीं, उसके बदले 3% ब्याज दे दे। तो एचडीएफसी बैंक कहता है मेरे पास अभी कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं है जो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है जो मैं प्लेज करूँ इस लोन के बदले में। तो आरबीआई कहता है कोई बात नहीं है, अगर तूने डिफ़ॉल्ट किया भी तो तेरा लाइसेंस मेरे पास है, ले लेंगे लाइसेंस। समझ में आ रहा है? लेकिन तू ये जो लोन ले जा रहा है वो विदाउट कोलेट्रल है, इसी वजह से इसका जो इंटरेस्ट है वो मुझे चाहिए ज़्यादा। जो हमने एमएसएफआर में समझा वही है। लेकिन
एमएसएफआर और बैंक रेट में एक छोटी सी डिफरेंस होता है, वो होता है टाइम पीरियड का। जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो हमने एमएसएफआर देखा था वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, 15 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए। और ये जो बैंक रेट होता है वो 3 मंथ के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और बैंक रेट किससे कहते हैं हम? तो बैंक रेट जो ये एचडीएफसी बैंक जो आरबीआई से लोन ले रहा है उसका, एचडीएफसी बैंक जो आरबीआई को जो इंटरेस्ट देगा उसे कहते हैं बैंक रेट। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बैंक आरबीआई के पास से लोन लेती है विदाउट कोलेटरल, और उसका जो इंटरेस्ट होता है उसे कहते हैं बैंक रेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसमें भी सेम है, अगर आरबीआई बैंक रेट को कम कर रहा है उसका एक वो एक पॉजिटिव साइन होता है हमारी जीडीपी के लिए, एब्सोल्युटली स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि इससे क्या होगा, लोग लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 6% पे विदाउट कोलेटरल मतलब ब्याज मिल रहा है, बैंक रेट है 6%, और अभी न्यू मॉनेटरी पॉलिसी में हो गया 5%। तो बैंक्स क्या करेंगी? बैंक के लिए ये अट्रैक्टिव हो गया, तो इसलिए बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे विदाउट कोलेटरल, आरबीआई के पास से ज़्यादा लोन लेंगे। और ये जो लोन है वो लोन से जो पैसा आया है वो लोन के पैसे को इकोनॉमी में हमारे और आपको कम ब्याज में लोन देंगे। तो इससे क्या होगा, जो ये बैंक है वो आरबीआई से जो पैसा लाए हैं वो हमारी इकोनॉमी में आएगा, और इकोनॉमी में पैसा बढ़ने के लिए वो फिर से वही वाली बात, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आने से क्या होगा, जैसे आपने बोला एक्सपेंसेस लोग बढ़ा देंगे, खर्चे बढ़ा देंगे, और उससे क्या होगा, प्राइवेट कंजप्शन बढ़ जाएगा। प्राइवेट कंजप्शन बढ़ेगा तो जीडीपी में ग्रोथ आएगी, लोग ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, कंपनियों को मार्जिन होगा, कंपनियों की सेल्स बढ़ेगी, रिवेन्यू बढ़ेगा, उससे क्या होगा, कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, तो इससे स्टॉक मार्केट में बूम आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आई होप ये 3 चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते, हम समझते अब रिवर्स रेपो। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आई थिंक मैं इसी वीडियो में पूरा का पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आपको शायद नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि अभी भी हमें रिवर्स रेपो रेट समझना है, स्टैंडिंग डिपॉजिटरी रेशियो समझना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझना है, और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव इरेजिंग को समझना है। और ये सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में मैं जल्दी आपको एकदम क्विकली समझा दूँ, ऐसे मतलब एकदम स्पीड में समझा दूँ और आपको ऊपर से जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। हम इसे शांति से एक नया वीडियो में डालूँगा इसके ऊपर। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं एक ही वीडियो में ये सब कुछ आपके ये सारे कॉन्सेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी के एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन लगता है देरी होगी, क्योंकि मैं आपको जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है ऐसे समझा रहा हूँ। मेरा ऐसा पर्पस है कि कोई नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड यानी कोई नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी है, यानी कि साइंस स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, वो भी मेरे वीडियो को समझ के, वो भी मेरे वीडियो को देख के एकदम आसानी से, एकदम बेसिक और एकदम सिंपल वर्ड में मॉनेटरी पॉलिसी को समझे, यही मेरा पर्पस है। और इसमें होता क्या है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उसे ये
ट्वेल्थ की क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट आते ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, लेकिन एब्सोल्युटली लोग क्या करते, बच्चे क्या करते, रट्टा मारते। CRR आता है, जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, उसमें आता है ये सब। मैंने भी ये सब पढ़ा था। लेकिन अगर आप ट्वेल्थ के टॉपर को जाके भी पूछोगे कि जो रेपो रेट है उसका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, लोन पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन में क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो मुझे पक्का पता है उन्हें उसे नहीं पता होगा। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टा मारना ही समझाता है, हमें रट्टा मारना ही सिखाता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये सही बात है। बच्चे क्या कर रहे हैं आज के समय में, जो सब्जेक्ट है उसे रट्टा कर, ये थियरिकल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक एब्सोल्युटली थियरिकल सब्जेक्ट है। तो बच्चे लोग क्या करते, रट्टा मार के जाते और वो रट्टा साफ के आते एग्ज़ाम में। मार्क तो आ जाते, लेकिन इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट होते, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होते, वो क्लियर नहीं होते। तो मेरा यही पर्पस है कि आपके इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाए, यानी कि आप प्रैक्टिकल थिंकिंग करो। आप उससे जो ये इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट है, तो इससे आप खुद फैसला ले पाओ कि आप खुद हाइपोथेसिस कर पाओ कि अब जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आरबीआई ने रेट कट किए तो इससे स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये आप खुद से हाइपोथेटिक करके समझो और समझा पाओ। तो मेरा यही पर्पस है। सो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसे एकदम शांति से समझाना चाहता हूँ। तो इसे हम शांति से एक नए वीडियो में समझेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट जो बाकी है इसे। और आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। तो लेट्स सी, मिलते। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो। और आपका जो फाइनेंशियल बडी है, जिसके साथ आप फाइनेंस की बातें करते हो, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना ना भूले। और उसे भी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए ये वीडियो उसे भी भेज दो। सो एब्सोल्युटली मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। दिस इज़ RN Sarma signing off to you.